मध्य प्रदेश में चुनाव अपने शबाब पर पहुंच रहा है। एक एक सीट और एक एक क्षेत्र पर कांग्रेस और बीजेपी की नजर टिकी हुई है। ऐसे में विंध्य क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है। विंध्य को लेकर भी कई ओपिनियन पोल आए हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। विंध्य की सियासत से आपको रूबरू कराने के पहले हम आपको इस क्षेत्र से जुड़ी दिलचस्प बातें भी बता देते हैं। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। मध्य प्रदेश में विंध्य अंचल की गिनती बड़े हिस्सों में होती है। इसे बघेलखंड भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से बघेली बोली का इस्तेमाल होता है। रीवा और सतना शहर इस अंचल के केंद्र माने जाते हैं। इस रीजन में 2 संभाग और 9 जिले आते हैं, जिनमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, मैयर, मऊगंज आते हैं। प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से हुआ है। इस अंचल की सीमा एक तरफ उत्तर प्रदेश तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से लगती है। विंध्य प्रदेश सफेद शेरों के लिए विश्व भर में मशहूर है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में चूना, कोयला, हीरा, प्राकृतिक गैस की भरमार है। इन सब के साथ विंध्य का अपना सियासी रसूख भी है। इस इलाके में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, जहां ब्राह्मण, ओबीसी और गोंड समुदाय का दबदबा है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 30 में से विंध्य की 24 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस पूरी ताकत लगाकर भी सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी। यहाँ जातिगत राजनीति प्रभावी रहती है। इस इलाके में ब्राह्मण आदिवासियों का वर्चस्व है। ओबीसी वर्ग भी सियासी गणित पलटने का मादा रखता है। पिछले चुनाव में भले ही इस क्षेत्र में बीजेपी की हवा थी, लेकिन इस बार अब तक जो ओपिनियन पोल आए हैं वो बता रहे हैं कि 5 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जी न्यूज C4 सर्वे में विंध्य में बीजेपी की हालत कमजोर है। इस सर्वे में विंध्य में कुल 25 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें से कांग्रेस को 17 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को यहां पर 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक यहां अन्य के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 47% वोट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 41% वोट मिलने जा रहे हैं। वहीं अन्य को भी 12% वोट मिल सकते हैं। वहीं अगर एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की बात की जाए तो इस सर्वे में कांग्रेस ही आगे दिखाई दे रही है। विंध्य रीजन में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इस सर्वे में विंध्य में कुल 56 सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड को भी शामिल कर लिया गया है। सर्वे के मुताबिक यहाँ की कुल 56 सीटों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 32 से 36 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, तो बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। विंध्य रीजन में कांग्रेस को 44%, तो बीजेपी को 39%, तो अन्य को 17% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे में भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। इस सर्वे में विंध्य में 30 विधानसभा सीटें बताई गई हैं। सर्वे के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। विंध्य में 1 सीट अन्य को जा सकती है। तो विंध्य का ओपिनियन पोल मिला जुला है, जिसमें कुछ में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, तो कुछ में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। हालांकि सटीक नतीजों के लिए सभी को 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले अपने मनपसंद उम्मीदवार और सरकार के लिए आपको 17 नवंबर को मतदान करना होगा। प्रदेश तक आप तक मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हर अपडेट पहुंचाएगा। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।